तो आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग और वंदना जीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सुबह के इस समय 10 बज चुके हैं और शुरू करते हैं आज का करेंट अफेयर्स। तो आज का करेंट अफेयर्स शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पहुंच सके। तो उससे पहले मैं आप लोगों को ये आज बता दूं कि आप लोग जो भी ये करंट अफेयर्स हो रहा है तो उन सारे करंट अफेयर्स का एक अच्छी तरह से आप नोट्स बनाते जाएं, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में आप लोग निश्चिंत रहो कि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। और ख़ास करके बिहार एसआई में तो आप खुद से भी क्वेश्चन को एनालाइज करके देखोगे तो जो रिसेंट में 2019 के लास्ट में जो बिहार एसआई का पीटी का एग्ज़ाम हुआ था तो फर्स्ट शिफ्ट में आप देखोगे तो अप्रॉक्सीमेट 30 क्वेश्चन आए थे, और सेकंड शिफ्ट का भी आप देख लो तो 28 से 30 क्वेश्चन के बीच करंट अफेयर्स से था। तो ये सेक्शन करंट अफेयर्स का काफ़ी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, और एसएससी के भी और जो भी सारे रेलवेज के एग्ज़ाम होने वाले हैं तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी करंट अफेयर्स। तो आप करंट अफेयर्स को अच्छे तरीके से रिवाइज करें और नोट्स बनाते चले। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का करंट अफेयर्स। तो आज का जो करंट अफेयर्स है, प्रथम भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की गई। तो जानते हैं इसके बारे में। भारत फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच त्रिपक्षीय वार्ता जो आयोजित किया गया था, यह जो बैठक था वो मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के निर्माण के उद्देश्य से आयोजित की गई थी, जिससे तीन देशों एक दूसरे से साझा करते और एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित, समृद्ध और नियम आधारित इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए अपनी अपनी ताकत का समन्वय करते हैं। बातचीत के दौरान तीनों पक्षों ने विशेष रूप से कोविड-19 महामारी और घरेलू प्रतिक्रियाओं कोविड-19 के संदर्भ में भारत प्रशांत में आर्थिक और भू-स्थैतिक चुनौतियों के सहयोग पर चर्चा की। तो बैठक की सह अध्यक्षता भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, यूरोप के फ्रांसीसी मंत्रालय और विदेशी मामलों के महासचिव फ्रांसवा डेल्ट्रे और ऑस्ट्रेलियाई के विदेश विभाग और व्यापार सचिव फ्रांसिस एडम्सन ने की थी। तो जैसा कि आपके बीच एक यहाँ से क्वेश्चन जैसे कि आ सकता है कि भारत के विदेश सचिव कौन है, तो वो है हर्षवर्धन श्रृंगला। तो पढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो हमारा जो अगला करंट अफेयर्स है वो है भारत और जापान आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आइए जानते हैं हम इसके बारे में। भारत और जापान के सशस्त्र बलों और जापान के आत्मरक्षा बलों के बीच आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। यह जो समझौता है वो द्विपक्षीय प्रशिक्षण गतिविधियों, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान, मानवतावादी, अंतर्राष्ट्रीय राहत और अन्य पारस्परिक रूप से सहमत गतिविधियों में संलग्न रहते हुए आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान में भारत और जापान के सशस्त्र बलों के बीच घनिष्ठ सहयोग के लिए सक्षम ढांचे का निर्माण करता है। और यह भारत और जापान के सशस्त्र बलों के बीच अंतर को भी बेहतर करेगा, जिससे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीति और वैश्विक साझेदारी के तहत द्विपक्षीय रक्षा का जुड़ाव होगा, और इससे भारत और जापान का द्विपक्षीय रिश्ता जो है उसमें और मजबूती आएगी। तो बढ़ते हम अपने आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू की प्रधानमंत्री आवास योजना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मत्स्य योजना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मत्स्य संपदा योजना डिजिटल रूप से लॉन्च करेंगे। योजना के साथ पीएम ई गोपाला एप्लीकेशन भी लॉन्च करेंगे। तो जानते हैं इसके बारे में। इस योजना का जो लक्ष्य है वो 2024-25 तक मछली उत्पादन को 70 लाख टन तक बढ़ाना है, और किसानों की जो आय होती है वो मछली से, मत्स्य पालन से, उस आय को वो दोगुना करना चाहते हैं। तो इसके बारे में और हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के मधेपुरा में एक यूनिट फिश फीड मिल का भी उद्घाटन करेंगे, और नीली क्रांति के तहत पटना में फिश ऑन व्हील्स की 2 इकाइयों का उद्घाटन करेंगे। वह इस अवसर पर लाभार्थियों से सीधा बातचीत करेंगे। इस योजना से मछली पालन के क्षेत्र में कटाई के बाद नुकसान को 20% से घटाकर 25 से 10% तक किया जाएगा। यह योजना भारत में मत्स्य पालन के सतत विकास पर केंद्रित है, और इसे 2020 से 21 और 2024 से 25 के बीच लागू किया जाना है। मछुआरों और मछली किसानों की आय को दोगुना करना ही इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है। तो
इसके बारे में और हम जानते हैं कि PMMSY देश में मत्स्य पालन के क्षेत्र में केंद्रित और सतत विकास के लिए एक प्रमुख योजना है, जिसमें अनुमानित निवेश जो है वो 20,050 करोड़ रुपये है। तो बढ़ते हम अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो आज का अगला करंट अफेयर्स है वो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YSR ने पोषण योजना शुरू की। तो जानते हैं इसके बारे में। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने राज्य में गर्भवती महिलाओं को स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 2 पोषण योजनाएं RYSR संपूर्ण पोषणा और YSR संपूर्ण पोषण प्लस की शुरुआत की है। तो YSR संपूर्ण पोषण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को समतल भूमि में समाहित करेगा, जबकि YSR संपूर्ण पोषण प्लस का उद्देश्य जो है वो 77 आदिवासी क्षेत्रों में विशेष रूप से 8,320 आंगनबाड़ी केंद्रों को कवर करते हुए पौष्टिक भोजन की आपूर्ति करना है। तो इन दोनों योजनाओं से लगभग 36.16 लाख महिलाएं और माताएं और बच्चे लाभान्वित होंगे। तो जैसा कि ये काफ़ी मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले आगामी एग्जामों में ये आएगा, तो आप ध्यान रखिएगा इसका अच्छी तरह से। तो बढ़ते हम अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा अगला जो करंट अफेयर्स जो है, तो हम बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो जैविक कपास के उत्पादकों के लिए नई सफल योजना SBI ने शुरू की है। तो भारतीय स्टेट बैंक ने जैविक कपास के उत्पादकों के लिए सफल नामक एक ऋण उत्पादन शुरू करने की योजना बना रही है। उत्पाद सुरक्षित और तेज कृषि के लिए मुख्य रूप से जैविक कपास उत्पादकों पर केंद्रित हैं, जिनका कोई क्रेडिट इतिहास नहीं है। तो SBI इस उद्देश्य के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग करेगी। तो बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो परेश रावल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन बनाए गए। जैसे जानते हैं कि भारतीय बॉलीवुड जगत के काफ़ी जाने माने अभिनेता हैं परेश रावल, तो उनको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो पूर्व लोकसभा सांसद और बॉलीवुड अभिनेता परेश रावल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रीय नाटक विद्यालय का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। 3 दशकों के करियर के अवधि में परेश रावल को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें 1994 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए पुरस्कृत किया गया है, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और उनकी पुरस्कारों के श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी शामिल है। तो उन्होंने मनोरंजन के उद्योग में उनके योगदान के लिए 2014 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। परेश रावल ने 1985 की फिल्म अर्जुन से अपनी शुरुआत की थी। उन्होंने फिल्म में सहायक भूमिका निभाई थी। हालांकि उनकी पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म 1976 में नाम की रिलीज के बाद मान्यता प्राप्त की थी। तो बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो अगला करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स से है। तो भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना प्लेयर पॉट के ब्रांड एम्बेसडर बने। तो जानते हैं इसके बारे में। फंतासी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेयर पॉट ने क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन करने की घोषणा की है। तो प्लेयर पॉट एक फंतासी स्पोर्ट्स गेमिंग ऐप है जो अपने उपयोगकर्ता को फंतासी क्रिकेट खेलने की अनुमति देती है। साझेदारी के ब्रांड आगामी अभियानों में क्रिकेटरों को देखेगी और सगाई की गतिविधियों के माध्यम से प्लेयर पॉट को बढ़ावा देगी। यह जोड़ी अपने खेल के करिश्मे के साथ ब्रांड का लंगर डालेगी और प्रमुख लक्षित दर्शकों के बीच एक उच्च ब्रांड रिकॉल बनाने में मदद करेगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो आंध्र प्रदेश के CM ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। तो जानते हैं इसके बारे में। देश की दूसरी और भारत की पहली किसान ट्रेन को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली की आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया गया है। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली और अमरावती से एक वीडियो लिंक के माध्यम से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। तो 14 पार्सल वैन से भरी यह ट्रेन 40 घंटे में 2150 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और यह ट्रेन 7 अगस्त को पहली किसान रेल को महाराष्ट्र में देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच एक साप्ताहिक सेवा के रूप में रवाना किया गया था, जिससे बाद में बढ़ती मांग के कारण द्विसाप्ताहिक बनाया गया था। अब दूसरा किसान रेल मार्ग आने वाले राज्यों में किसानों को भी लाभान्वित करेगा। तो
बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो अगला करंट अफेयर्स जो है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन IASP हर साल 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे देखता है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाना कि आत्महत्या को किस तरह से रोका जाए। 2020 विश्व आत्महत्या के रोकथाम दिवस का थीम जो है आत्महत्या को रोकने के लिए मिलकर प्रयास करना है। तो ये मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट होगा एग्जाम के व्यू से। जैसे कि क्वेश्चन आएगा कि 2020 में आत्महत्या रोकथाम दिवस का थीम क्या था, तो इसका थीम था आत्महत्या को रोकने के लिए मिलकर काम करना है। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो भारत की रेटिंग जो है वित्त वर्ष 2000 एक मिनट जो देखते हैं हम आपका जो भारत का वित्तीय वर्ष जो है, भारत का वित्तीय वर्ष की रेटिंग 2019 के सकल घरेलू उत्पादों में 11% का संकुचन है। तो फिंच रेटिंग्स इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च की भारतीय शाखा ने वित्त वर्ष 2015 के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान -11.8 लगाया था, जो इसके पहले की भविष्यवाणी के मुकाबले -5.3% था। तो रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2015 में आर्थिक नुकसान 18.44 लाख करोड़ रुपया होगा। रेटिंग की एजेंसी को यह उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2012 के सकल घरेलू उत्पादन में एजेंसी की दर प्रतिशत 2019 के आधार पर पुनर्जन्म और वृद्धि होगी। तो बढ़ते हम अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा अगला करंट अफेयर्स है वो बैंक ऑफ बड़ौदा से है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा IBA द्वारा EASE 2.0 इंडेक्स में सबसे ऊपर है। तो जैसा कि हम आपको बता दें कि EASA क्या है, तो वो इंचेंज एक्सेस एंड सर्विस एक्सलेंस है। तो जानते हैं हम इसके बारे में। EASA के द्वारा बैंकिंग सुधार इंडेक्स 2.0 के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा को पहले स्थान पर रखा गया। भारतीय स्टेट बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान मिला है। भारतीय बैंकिंग संघ, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन संवर्धित पहुंच और सेवा उत्कृष्टता सुधार सूचकांक बनाता है। तो आपके लिए ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि यह कौन बनाता है बैंकिंग सुधार इंडेक्स। तो आपका EASA और IBA मिलकर बनाता है। तो इस सूचकांक का उद्देश्य जो है इन सार्वजनिक उपक्रमों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करके और इन्हें एक दूसरे से सीखने के लिए प्रोत्साहित करके PSB में फलदायक परिवर्तन लाना है। तो बढ़ते हम अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो अगला करंट अफेयर्स है वो है IASA ने विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। तो जानते हैं हम इसके बारे में। 8 सितंबर 2020 को वस्तुतः प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट तो होगा आपके लिए। तो जैसा कि आप एक चीज़ इसमें मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट है, वो प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, तो 8 सितंबर 2020 इसका आंसर होगा। और शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। तो शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जो था वो अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों और अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों पर ध्यान देना। तो हम बढ़ते इसमें आगे की तरफ। तो इस तरह के प्रौद्योगिकियाँ सौर ऊर्जा को अधिक कुशलता से बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। 149 देशों के 26,000 से अधिक प्रतिभागी वस्तुतः शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। तो पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित किया जाता है। नई तकनीकों पर ध्यान देने और केंद्रित करने के लिए इनोवेशन पर IASA ग्लोबल लीडरशिप टास्क फोर्स के संयोजक के रूप में और सौर क्षेत्र के नवाचार के रूप में है। तो बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो अगला जो करंट अफेयर्स है वो है एम ने लॉन्च किया आत्मनिर्भर भारत अराइज एनिक पहल। तो जानते हैं इसके बारे में। अटल इनोवेशन मिशन जी एम का
फुल फॉर्म है अटल इनोवेशन मिशन। नीति आयोग ने आत्मनिर्भर भारत राइज अटल न्यू इंडिया चैलेंज लॉन्च किया है। तो कार्यक्रम भारतीय एमएसएमई और स्टार्टअप्स में लागू अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देगा। यह पहल एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक नवाचारों को पहचानने और बढ़ावा देने में मदद करेगी। कार्यक्रम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा संचालित किया जाएगा और रक्षा मंत्री सहित 4 मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और संबंधित उद्योगों के साथ आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ क्षेत्रीय समस्याओं के अभिनव समाधान सुविधा के लिए। तो यह कार्यक्रम प्रस्तावित प्रौद्योगिकी समाधान या उत्पाद के त्वरित विकास के लिए 50 लाख रुपए तक के वित्त पोषण का समर्थन प्रदान करके लागू अनुसंधान आधारित नवाचारों का समर्थन करेगा। तो आज का जो करंट अफेयर्स है वो आप अच्छे तरह से नोटबुक में आप नोट कर ले और काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का जो करंट अफेयर्स का क्लास होता है वो यहीं पे समाप्त होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं और आपके जो भी सारे डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों का करंट वंदना जी क्लासेस में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।